चर्चित डॉक्टर एवं एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम पर आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा थाने में दिया गया आवेदन। दरअसल बता दें कि मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। इस मामले को लेकर के दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। साउंड कराने गया था लेवल 2 का, ठीक है ना। मेरा उनके यहाँ प्रॉपर नंबर लगा हुआ था। 10 बजे में मेरा स्टाफ जाके उनके यहाँ नंबर लगाया था। 6 बजे का मेरा उनके यहाँ नंबर था। शाम में मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ उनके यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करने का मेरी पत्नी का थोड़ा क्रिटिकल केस था, तो वो बोले जो आप लोग बैठिए, आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। 40-50 मिनट बाद वो पूर्ण नशे के हालत में थे, ठीक है। आए, वो हमको अपने कंपाउंडर से अपने क्लिनिक के पीछे बुलाए और बुला के पूर्वाग्रह से कुछ बात था, उस बात का चर्चा करके गाली गलौज करने लगे। हमसे हाथापाई किए वो और उनका ड्राइवर मोहन, ठीक है। मेरे साथ वो मोहन को बार बार कर रहे थे, उनका ड्राइवर था, नाम ले रहे थे वो, उनका मोहन हमारे साथ हाथापाई किया। पिस्टल निकाल के हमको सटा दिए, जान मारने का धमकी दिए। हमको चोट लगा है, मेरे सर में चोट है, मेरी वाइफ जख्मी है, बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्राइवर जब मेरा मोबाइल तोड़ दिए, जब हम फ़ोन करने लगे अपने घर के समाज के इनको, तो मेरा मोबाइल मार के हाथ को तोड़ दिए, ठीक है ना। फिर मेरा ड्राइवर सभी लोगों को फ़ोन किया, मेरे पिताजी लोग आए, उनसे भी वो बदतमीजी किए, ठीक है। तो डॉक्टर विनायक गौतम ये सारा प्रकरण करने के दरमियान पूर्ण नशे में थे, ठीक है। पूर्ण एकदम नशे में थे और इस चीज़ को घटना को किया। आखिर आप ही से विवाद क्यों हुआ, क्या करा? हमारे परिवार से उनका पूर्व में रिलेशन था, हमारे परिवार से नहीं, हमारी मतलब ससुराल पक्ष के परिवार से उनका पूर्व में रिलेशन था, जो रिलेशन अब बिगड़ा हो गया। उसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो ऐसा किया। आप जो आरोप जो लगा रहे हैं कि आप दूसरे किसी और को सपोर्ट कर, दूसरी बात, एक बात बताते हैं, डॉक्टर विनायक गौतम हमको कल रात से या उनके पिताजी हमको बहुत माध्यम से कंप्रोमाइज़ करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो हमको बोल रहे थे कि ये शहर मेरे बाप का है, हम जो चाहेंगे पैसे के बदौलत कर लेंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर विनायक गौतम के क्लिनिक में पूरा CCTV कैमरा लगा हुआ था। वो जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है, आप लोग के माध्यम से हम यही कहेंगे कि कोई भी पुलिस या आप लोग मीडिया के लोग, कोई भी लोग उस CCTV को निष्पक्ष देख लिया जाए, सारा घटना आप लोग को निष्पक्ष सामने में आ जाएगा। पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिला? कल ब्रह्मपुरा थाना वहाँ आई थी तो हम लोग को बहुत सहयोग की, ठीक है ना। हम FIR किए हैं, मेरा FIR दर्ज हो गया है ब्रह्मपुरा थाना में, ठीक है। और हम यही मांग करते हैं कि कल का जो CCTV फुटेज है, उस फुटेज को निष्पक्ष सभी लोग, जनता, चाहे वो जिसको भी पैरवी करवा रहे हैं, हर जगह से हमको पैरवी आ रहा है, ठीक है ना। सारे जगह को वो अपना बात बोल रहे हैं, मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। उस CCTV फुटेज को देख लिया जाए, जो वो अपने क्लिनिक के पीछे बुला के हमको ले गए और वहाँ पर हमारे साथ वारदात किए, बात करके हम पर पहले हाथ छोड़े, हम मेरे साथ सारा घटना को अंजाम दिए। ये चुनाव को लेकर आपने आवेदन में लिखा कि चुनाव से संबंधित किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में जी। हाँ, तो ये सब बात वो बोले थे आपके, मैंने जो हमारा फैमिली मैटर लेके बहुत बात, यही बात विवाद करके जो हम वो बोले हमको। अपना शुभ नाम? मेरा नाम शुभम कुमार है। क्या करते हैं? हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस करते हैं। दो बात हम आपको कह रहे, डॉक्टर विनायक गौतम पूर्ण नशे के हालत में थे, ठीक है। और सारा उनका CCTV का निष्पक्ष जांच कराया जाए। कल वहाँ जो प्रशासन आए थे वो देखे, फिर हो सकता है वो अपने पैरवी के दम पर, असूल के दम पर जो वहाँ हमको सुना रहे थे, उसके साथ छेड़छाड़ करवा सकते हैं। आरोप लगाइए, कितना फैक्ट है सर? पॉइंट बाय पॉइंट जाना पसंद करूंगा। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लगाया है कि 4 तारीख को जो शाम में 7 बजे अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो उसमें मैं नशे में चूर था। तो इसके एविडेंस में मैंने उसी दिन 11 बजे के, उसी रात में 11 बजे के लगभग में मैं ब्रह्मपुरा थाना गया और वहां पर जो अल्कोहल माउथ एनालाइजर टेस्ट होता है, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। वहाँ मशीन खराब थी, फिर मैं काजी मोहम्मदपुर गया थाना, वहाँ भी खराब था। फिर मैं उत्पाद विभाग गया और अल्टीमेटली 12:35 पर अप्रोक्सीमेटली उसी समय में मैंने अपना जांच कराया, जिसमें 0/00 हमारा अल्कोहल लेवल आया, यानी कि मैंने दारू नहीं पिया हुआ था, मैं नशे में नहीं था। तो ये FIR ही एक तरह से फर्जी है, क्योंकि अगर मैं दारू लिया होता तो विदिन 7 बजे के बाद में अप्रोक्सीमेटली 5 घंटा हुआ, तो 5-5.5 घंटे के अंदर में 0 लेवल कभी भी नहीं आ सकता है। ये किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से आप एडवाइस ले सकते हैं। तो पहला इनका बुनियाद कि मैं दारू के नशे में था, ये गलत। दूसरी चीज है कि उन्होंने कहा है कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आया था और जो कि उनकी वाइफ का हालत क्रिटिकल था। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो होता है वो एक विशेष जांच होती है, जिसमें सिर्फ बच्चे का ऑर्गन्स और जितने भी लिम्स हैं,
फिंगर्स हैं, टोज है, नोज है, सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे, ब्रेन है, वेंट्रिकल्स है, हार्ट है, ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं कि ये सब सही है कि नहीं है, कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है। तो इट इज एक्चुअली में लेवल 2 इज कंजेनाइटल एनोमली स्कैन, यानी कि पैदाइशी कोई बीमारी तो नहीं है, इसकी जांच होती है। तो ये कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुआ, ये एक रूटीन एग्जामिनेशन होता है, तो उनकी हालत क्रिटिकल नहीं थी। सो ये भी फैक्ट बताना कि ये मिसगाइड करना हुआ कि उनकी वाइफ का हालत खराब था। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड उनका जो है वो उनकी वाइफ अंदर आई थी और उनके मदर इन लॉ अंदर में आए थे। तो जब अल्ट्रासाउंड लेवल 2 हुआ उस दौरान भी ये लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते रहे, जिसके लिए मैंने इन्हें डांट करके और ये थ्रेटनिंग देते हुए कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो पीएनडीटी के तहत नहीं आता है और इसके लिए आपको कानूनी सजा हो जाएगी अगर आप इसको परसिस्ट करेंगे। फिर भी वो रूम नहीं छोड़ना चाहते थे, तो मैंने उनको एक तरह से स्ट्रिक्टली गेट आउट करते हुए मैंने वहां से भगा दिया था। तो लिंग जांच के लिए आए थे वो। इस चीज का प्रमाण आप अपने ये जो उद्धव जी से भी आप पूछ सकते हैं। उद्धव जी जो महिंद्रा शोरूम के मालिक हैं, वो बाई चांस उस समय में अपनी भाभी का अल्ट्रासाउंड कराने आए थे और वो वहां पर उपस्थित थे। प्लस उसके अलावा बहुत सारे मरीज भी थे। उद्धव जी के भाभी का अल्ट्रासाउंड इनके अल्ट्रासाउंड करने के बाद में किया मैंने। तो आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि वो लीग का जांच का डिमांड वो पब्लिकली कर रही थी पूरा का पूरा, ये भी नहीं है कि कोई धीरे से, इसलिए सारे के सारे जितने भी थे वो सुन रहे थे और ये एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा। जो वहां उपस्थित थे जितने पेशेंट्स, हम सबका ब्यौरा देंगे। उन्हीं का विरोध किया आपने? डेफिनेटली उनको मैंने गुस्से में मैं आया, क्योंकि बार बार पूछा जाएगा, कोई भी लिंक के लिए पूछा जाएगा तो ये एक तरह से इरिटेशन होगा, क्योंकि मैं अपना प्रोफेशन कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। ये रूल है कि मैं सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता हूँ। हर जगह पे लिखा होता है, कागज लिखा होता है, पढ़ लिखों के लिए कागज होता है। एजुकेटेड अगर है तो इनको मालूम होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। मैंने भगा दिया। डेफिनेटली थोड़ा ईगो हर्ट हुआ होगा। इससे पहले, ये तो पहले पॉइंट्स अभी बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्योंकि वो वाइफ उनकी आई और उनकी मदर आई, तो तब तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि आखिर ये है कौन। फिर बाहर जाने के बाद में ये स्टाफ लोगों के साथ में मिसबिहेव करना शुरू कर दिया कि भाई हमें ये सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के लिए हमने करवाया था और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो अपना स्पेशल चार्ज भी अपना बोलना शुरू किया, 5,000 10,000 जो बोलो हम देते हैं, ये क्या है। तो वो डेफिनेटली वो जो आया था हस्बैंड, वो नशे की हालत में था और जब मना किया गया स्टाफ के द्वारा तो उनपे गाली गलौज करते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ में गंदे व्यवहार किया गया। और कुछ आदमियों को अपने फोन करके, जब इन्होंने कहा पुलिस में डाल देंगे, तो अपने कुछ आदमियों को फोन करके बुलाया भी और अंत में स्टाफ लोगों के साथ में बेइज्जत करते उनको खींच करके बाहर ले जाने की कोशिश की गई। इस दौरान में मैं जब बाहर में निकला, ऑब्वियसली आवाज सुनने के बाहर निकला, तो डेफिनेटली बातचीत हुई। उस दौरान मुझ पर भी इन लोगों ने अपशब्द बोला और धक्का-मुक्की किया। भीड़ थी, डेफिनेटली इन्होंने गलत किया। भीड़ ने भी इनके साथ में पकड़ करके और पुलिस को बुलाया गया। इनके पिताजी आए और वो वहां पर आकर के और अपना दुहाई देने लगे। हम लोगों ने भी सोचा कि ये अपना आचरण ठीक दिखा रहे हैं, कि अपना सॉरी कह रहे हैं, तो इनको छोड़ दिया गया। हम लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया और हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके कुछ देर के पश्चात में हम लोग को न्यूज मिलना शुरू हुआ कि हम लोग के ऊपर में एक फॉल्स केस किया जा रहा है। और इससे पहले भी बता दें कि इससे पहले 27/6/2024 को मैंने केस किया था, क्योंकि ये पूर्वत भी मेरे पास में आता जाता रहता था। ये नहीं मालूम था कि इसकी वाइफ का अल्ट्रासाउंड है, लेकिन ये तो हमारे घर पे आता जाता रहता ही था। तो क्योंकि इसके ससुर जो है वो कातिब है, जो कि हमारे यहाँ घर पर जमीन का खरीद या फिर रजिस्ट्री में करवाने में पहले उनका हाथ होता था, मतलब कि पहले वही करवाते थे। तो ये हमेशा अंकल कह के आता था। और अभी इलेक्शन का जब से अनाउंस हुआ तो उस दरमियान भी वो बार बार आता था और मुझे ये बोलता था कि मैं आपको इतना वोट दिला दूंगा, यहाँ पर आप इतना पैसा देंगे तो ऐसे करवा दूंगा, और अगर नहीं करेंगे तो अपराधी लोग हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें वो बोलता था, थ्रेटनिंग देता था, जिसके लिए मैंने पुलिस में भी इसको केस किया था। पूरे प्रकरण को सर किस तरह से देखते हैं? क्या चुनावी स्टंट है, बदनाम करने की कोशिश है? डेफिनेटली जब मैंने अल्कोहल नहीं लिया तो अल्कोहल का नाम, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एक नॉर्मल एक रूटीन अल्ट्रासाउंड है, उसको एक क्रिटिकल बताना। उनकी सास अगर कैंसर की मरीज थी तो कैंसर की मरीज को लेकर के आप पहुंचे क्यों अल्ट्रासाउंड कराने? जब आप इतने सारे सक्षम थे
तो आप अपनी वाइफ को लेकर के खुद आ सकते थे। आपके स्टाफ थे वहां पर, आपकी ड्राइवर थे, आप वहां पर बोल रहे हैं। तो इतने सारे लोगों के प्रेजेंस में आप अपने कैंसर मरीज पेशेंट्स को क्यों लेकर के आए? जबकि ये बता दूं कि उस कैंसर मरीज का डायग्नोसिस भी मैंने ही किया था। और इसमें आप अपने कैंसर मरीज पेशेंट्स को क्यों लेकर के आए? जबकि ये बता दूं कि उस कैंसर मरीज का डायग्नोसिस भी मैंने ही किया था और बिना पैसा लिए मैंने डायग्नोसिस किया था। तो किस प्रत्याशी के संपर्क में आकर मतलब आपका विरोध कर रहे हैं? मतलब मैं अभी इस चीज में मैं डेफिनेटली नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी मानसिक हालत अभी ऐसी नहीं है कि मैं इससे पहले 20 साल के कैरियर में किसी ने मुझ पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाया है। तो मैं एक चीज और करना चाहूंगा कि मैं अपने तरफ से घोषणा करता हूं कि मैं जो बड़ी राशि हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 51 नंबर शुभ होता है, तो इसलिए मैं 51 करोड़ का एक अमाउंट इनको ऑफर करता हूं। ये 51 करोड़ का अमाउंट ऑफर करता हूं कि आप अपना ये जो जांच होता है, क्या बोलते हैं उसको, जांच जो लाइट डिटेक्टर, पॉलीग्राफिक एग्जामिनेशन, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाओ। और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा करके आप ये उसमें आप सिर्फ 2 चीज पॉइंट्स को प्रूव करो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आप आए थे, हाँ या ना। पॉलीग्राफिक टेस्ट में हाँ बुलवाओ या ना बुलवाओ। और दूसरा चीज कि आपकी वाइफ का सेक्सुअल असोल्ट वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। ये 2 पॉइंट में अगर सेक्सुअल असोल्ट हुआ है और दूसरा चीज की सेक्स डिटर्मिनेशन की बात उन्होंने नहीं की, तो मैं 51 करोड़ देता हूं और मैं अपना चिकित्सा और राजनीति से मैं संन्यास लेता हूं। इसके साथ इससे बड़ा मैं अवार्ड नहीं बोल सकता हूं, और 51 करोड़ का भी देता हूं। लेकिन अगर ये नहीं साबित कर सकते हैं और ये अगर अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए एग्री नहीं करते हैं और जो सारे फैक्ट्स दिख रहे हैं, तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट होगा कि इससे पहले भी मैंने कंप्लेन किया है, एसडीएम पूर्वी के यहाँ पर कंप्लेन किया था कि इस आदमी का आपराधिक चरित्र है, ये मुझे थ्रेटनिंग दे रहा है, ये बार बार ये अपराधियों का मुझे संरक्षण का बात कर रहा है और मुझसे एक्सटॉर्शन की बात कर रहा है। मैंने 27/6/2024 को मैंने कंप्लेन भी किया था इसका। तो इस पर पूर्ण एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि फिर से जंगल राज वापस आ जाए और यहाँ से डॉक्टरों का पलायन फिर से चालू हो जाए। ओके, थैंक यू। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।